नमस्कार, दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के बुलेटिन में। सरायकेला जिले के गम्हरिया थाना क्षेत्र के रापचा मोड़ पर बालू लदे हाईवे और LTE 407 की हुई भिड़ंत। 407 का चालक हुआ गंभीर रूप से घायल। पसोड़ी बाजार समिति में लाखों रुपए का खराब निर्माण से बना सड़क हुआ खराब। और मंचगांव प्रखंड की साधुमाई में दर्दनाक घटना घटी, जहां हाथी के हमले से एक युवक की हुई मौत। खबरें देखेंगे विस्तार से। सरायकेला जिले के गम्हरिया थाना क्षेत्र के रापचा मोड़ पर पावर ग्रिड के सामने गुरुवार सुबह एक ही दिशा में जा रहे बालू लदे हाईवे और LTE 407 के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 407 के चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बालू लदा हाईवे मुख्य सड़क से बाई ओर सर्विस रोड में मुड़ रहा था, तभी पीछे से तेज गति में आ रही LPT उसके पीछे हिस्से से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि LPT 407 का चालक अपने वाहन में ही फंस गया। स्थानीय ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला और गंभीर अवस्था में इलाज के लिए TMH भेज दिया। सूचना मिलते ही गम्हरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों को जब्त करते हुए पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी। दाहिना साइड से आ रहा था, हम लोग बाएं साइड से आ रहे थे। वो दाहिना से एक बैग बाएं हुए, उनको बचाने के चक्कर हम लोग पीछे जाके ठोका दिया। अब किस गाड़ी में थे आप? हम 407 में थे। और हाईवा क्या लोड था उसमें? बालू लोड था और तिरपाल लगा हुआ था। पता नहीं चला कि बालू लोड। स्पीड में आके मारा है क्या? वो स्पीड में एक बैग टर्निंग ले लिया है। हम लोग पीछे थे, हम लोग पूरा काटे तो बच गए, नहीं तो हम लोग फेस टू फेस लग जाता। और ड्राइवर को कुछ ज्यादा चोट लगा है? हाँ, पैर में पूरा स्टीयरिंग से दब गया था पैर। कहाँ भेजे उसको इलाज के लिए? कहाँ गया? क्या नाम है आपका? रिंकू सिंह। पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिला से नेपाल भेजे गए बच्चों में से और 4 बच्चे लौटे वापस। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला दर्ज कर पुलिस कर रही है छानबीन। पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिला से नेपाल भेजे गए बच्चों में से और 4 बच्चे आज वापस चाईबासा लौट आए हैं। इन बच्चों को नेपाल के श्री नमो बुद्ध बौद्ध धर्म ध्यान तथा शिक्षण केंद्र भेजा गया था। इस केंद्र से 6 बच्चे पिछले दिनों रात में भाग गए थे और 2 बच्चे चाईबासा क्षेत्र के अपने गाँव पहुँच गए। भागने के दौरान बाकी 4 बच्चे नेपाल पुलिस के हाथ लगे थे। इन बच्चों के परिजनों ने नेपाल जाकर आज वापस लाए। इन 4 बच्चों में रंगामाटी गाँव के 3 और 7वें गाँव का एक बच्चा शामिल है। चाईबासा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रंगामाटी गांव के बच्चों के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज पुलिस ने मुफस्सिल थाना में वापस लौटे बच्चों और उनके परिजनों से इस मामले में कई घंटे तक जानकारी ली। SDPO बहामन टुडू ने बताया कि रंगामाटी गाँव के बाकी 6 बच्चों को नेपाल से वापस लाने की प्रक्रिया भी जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। कल सुबह जिला प्रशासन की टीम ग्राम रंगामाटी जो मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत है, वहाँ जाकर विजिट की थी और वहाँ से ज्ञात हुआ कि कुल 11 बच्चे वहाँ से नेपाल गए हुए थे, जिसमें से 2 वापस आ गए हैं और 4 वापसी के रास्ते में थे। और साथ में ये भी पता चला कि कुल 27 बच्चे पूरे ज़िले से गए हुए हैं और इसमें अभी जो फ़िलहाल कुल मिलाकर के 6 बच्चे वापस हो चुके हैं और इस संबंध में कुछ के गार्जियन द्वारा उन्हें वापस लाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में जिला प्रशासन से हम लोग कोऑर्डिनेशन के साथ उनको वापस लाने के लिए भी प्रयास किया जा रहा है और आगे जो मामले की है वो भी जांच की जा रही है। सर, अब तक पता क्या चल रहा है सर? क्या मामला दर्ज हुआ है? उसमें एक मामला ASTU 525 दर्ज कराया गया है। थाना कांड संख्या ASTU थाना कांड संख्या 525 दर्ज है और इसमें अभी तक जैसा ज्ञात हो रहा है कि कुछ लोग अपने गार्जियन के सहमति से भी वहाँ गए हैं। अभी तक जो प्रथम दृष्टया जो मामला आ रहा है, आगे की जांच की जा रही है। वापस लाने के लिए जैसा कुछ गार्जियन का अनुरोध है कि उनके बच्चे वापस आ जाएं, उसके लिए जिला प्रशासन की ओर से एक टीम गठन करा करके आगे का कार्रवाई हम लोग करेंगे। पसोड़ी बाजार समिति में 1.5 माह पहले बने लाखों रुपए का सड़क घटिया निर्माण के भेद चढ़ गई है और जिस वजह से सड़क उखड़ने लगी है। RTI कार्यकर्ता कमलेश कुमार ने उचित जांच की मांग उपायुक्त से की है।
पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत जिला अनाबद निधि से स्वीकृत बाजार समिति के मुख्य बाजार प्रांगण में पीसीसी रोड निर्माण कार्य 1.5 माह पहले हुई थी, जिसका उद्घाटन सांसद और विधायक ने किया था। लेकिन 1.5 माह पहले से बनी सड़क अब घटिया निर्माण के कारण उखड़ने लगी और गिट्टी दिखाई पड़ने लगी। सड़क में सीमेंट और बालू का मात्रा भी कम दिया गया है, जिस वजह से सड़क अनियमितता का भेंट चढ़ गया है। 2 महीना भी नहीं हुआ, पूरा गिट्टी उखड़ गया है, जो पहले से भी बदतर स्थिति में फिर रोड आ गया है। मैं यहाँ का उपायुक्त महोदय से मैं आग्रह करूँगा कि वो स्वयं या किसी को कमेटी बनाकर वो इस रोड का पूरा जांच कराए कि प्राकलन के हिसाब से काम हुआ नहीं है एकदम। और जो बोर्ड लगी है वो बोर्ड में पूरी तरह से राशि का भी जो है जिक्र नहीं है, कितना लंबा रोड बनना है, कौन ठेकेदार है संवेदक, उसका किसी तरह का कोई जिक्र नहीं है। इससे लगता है, और ना जिस दिन उद्घाटन हुआ रोड का बनने का उस दिन भी उसका भी कोई जिक्र नहीं है। इससे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। और यहाँ के जो सचिव हैं कृषि बाजार समिति के, जो पणन सचिव हैं, वो पणन सचिव यहीं पर लगातार बैठे रहते हैं। उनको क्या दिखता नहीं है कि रोड खराब हो गया है, रोड टूट गया है, पूरी तरह से पूरा धूला धूला उड़ रहा है पूरा। तो इससे अच्छा कि नहीं बनता। आज जनता का पूरा पैसा जो है भाई लोग लूट रहे हैं, संवेदक लोग, अफसर लोग मिलकर, देखने वाला कोई नहीं है। मंझगांव प्रखंड के साधुमाई में दर्दनाक घटना घटी, जहां एक गुस्साए हाथी ने एक युवक पर हमला कर दिया। साथ ही हमले के बाद युवक बुरी तरह से घायल हो गया और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार युवक किसी काम से गांव के पास जंगल की ओर गया था, तभी अचानक हाथी ने उसे देख लिया और आक्रामक हो गया। इससे पहले भी वह कुछ समझ पाता, हाथी ने उसे उठाकर कई बार रौंद दिया। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथी को मूवमेंट पर नजर रखी हुई है। टीम ने आसपास के गांवों में अलर्ट जारी किया है और लोगों से जंगल की ओर न जाने की अपील की है। ग्रामीणों ने प्रशासन से क्षेत्र में बढ़ रही हाथी की आवाजाही को नियंत्रित करने और सुरक्षा के उचित इंतजाम की मांग की है। यह घटना वन्य जीव मानव संघर्ष की बढ़ती समस्या को एक बार फिर उजागर करती है। जमशेदपुर में आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल और पूर्णिमा नेत्रालय के सहयोग से 10 मोतियाबिंद मरीजों की फेको सर्जरी कर निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपण किया गया। मरीजों को दवा और चश्मा प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। आनंद मार्ग आयुष्मान DBS राष्ट्रीय निवारण कार्यक्रम के तहत कई वर्षों दृष्टि सेवा महाअभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 18 दिसंबर बृहस्पतिवार आनंद मार्ग जागृति गदरा शिव मंदिर के पास सुबह 10 बजे दोपहर 1 बजे तक नेत्र जांच शिविर आयोजित किया गया। और राजनगर थाना क्षेत्र के गेंगेरूली पंचायत अंतर्गत कुसुम्बनी नाला में अज्ञात महिला का अर्धनग्न शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर राजनगर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। गुरुवार सुबह SDPO समीर सवैया और DSP पूजा कुमारी ने भी थाना पहुंचकर मामले की गहन जांच की समीक्षा की। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच दल को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया में महिला की मौत पानी में डूबने से आशंका जताई गई है। हालांकि शव की स्थिति को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि मृत्यु को हुए लगभग 8 से 10 दिन बीत चुके हैं। अब तक मृतिका की पहचान नहीं हो सकी। घटनास्थल से एक साड़ी और मृतिका के हाथों में चूड़ियां बरामद हुई है, जिनके आधार पर पुलिस शिनाख्त के प्रयास कर रही है। पुलिस ने बताया कि मामले के सभी संभावित कोणों से जांच की जा रही है और जल्द ही मृतिका की पहचान तथा घटना की सच्चाई सामने लाने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, अभी तक उसकी पहचान स्थापित नहीं हो पाई है। उसकी पहचान स्थापित करने की कोशिश की जा रही है और प्रथम दृष्टया लग रहा है कि पानी में डूबने से मौत हुई है। महिला है या पुरुष है? ये महिला है, उम्र लगभग 40 के आसपास है। साथ में क्या के आसपास कुछ मिला उनके साथ? नहीं, आसपास वैसा कुछ संदिग्ध वस्तु मिली नहीं है और उसकी पहचान होने के बाद ही आगे की कार्रवाई संभव हो पाएगी। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसकी पहचान स्थापित हो जाए। कहाँ से मिले सर ये सब? ये कहाँ से मिले सर? कुसुम्बनी गांव के पास में कैनल है, कैनल में ही ये लाश मिली है। इधर आपको बताते चले, गोवा के नाइट क्लब में लगी भीषण आग और 25 लोगों की मौत के बाद जमशेदपुर जिला प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। शहर के सभी रूफटॉप बार, रेस्टोरेंट, बड़े होटल, मॉल, स्कूल, कोचिंग संस्थानों में फायर सेफ्टी और आपदा प्रबंधन नियमों की व्यापक जांच शुरू कर दी गई है।
उपायुक्त ने 2 सप्ताह का अल्टीमेटम देते हुए टीम गठित की, जिसमें जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, फूड सेफ्टी और अग्निशमन विभाग शामिल है। जो भी प्रतिष्ठान नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने भी सभी जिलों में रूफटॉप प्रतिष्ठानों की विशेष जांच के निर्देश दिए हैं। खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि फायर सेफ्टी, संरचनात्मक सुरक्षा, किचन की साफ सफाई, गैस पाइपलाइन, चिमनी सिस्टम और इमरजेंसी एग्जिट की कार्यशीलता की अनिवार्य जांच कर 2 सप्ताह में रिपोर्ट सौंपनी होगी। गोवा में जो बहुत हृदय विदारक दुर्घटना हुई उसको लेके जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम में जिला प्रशासन अलर्ट। जितने भी बार्स और होटल्स हमारे डिस्ट्रिक्ट में है, सभी में एक्साइज असिस्टेंट कमिश्नर को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि सभी का फायर सेफ्टी ऑडिट पुनः करा लें, क्योंकि जैसा आप लोग सभी भी करा था कि न्यू ईयर के टाइम में खास करके बहुत भीड़ जमावड़ा जो होता है, तो उसको लेके हम लोग स्पेशली सतर्क हैं। और सभी जो इंस्टीट्यूशन हैं, न केवल हमारे बाहर और होटल्स, बल्कि ऐसे और भी जगह है जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, जहाँ पे बड़ी संख्या में लोग एक जगह जमा होते हैं, फायर एक्सीडेंट्स की संभावना। ठीक है, अगले 2 सप्ताह के अंदर ही हम लोग सभी का फायर सेफ्टी ऑडिट कंप्लीट करा लेंगे। और जो भी उस संस्थान के संचालन करता हूँ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होगी कि जो उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं फायर सेफ्टी के लेकर, चाहे फायर एक्सटिंग्विशर रखना हो, चाहे फायर एग्जिट रखना हो, चाहे इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस का यूज जो है उसका रेगुलेशन है, उसको फॉलो करें। साथ ही साथ एक्सप्लोजिव्स का यूज जो है, एक्सप्लोजिव जो परचेज है वो सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस जो एक्सप्लोजिव निर्माता और सेलर हैं केवल उनसे करें। एक्सप्लोजिव का कहीं बस बड़ी संख्या में यूज हो रहा है तो उसके परमिशन के ऊपर अंतिम उसका इस्तेमाल करें। और खास करके न्यू ईयर के, क्रिसमस के टाइम पे भी कुछ एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल होता है, तो जो प्रशासन की ओर से आपको चेकलिस्ट दिया जाएगा उसको साथ में रख के ही एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल करने की अनुमति उपलब्ध है। अगर डोमेस्टिक गैस कनेक्शन का यूज आप कमर्शियल पर्पसेस के लिए कर रहे हैं तो वो बिल्कुल इलीगल है। इस प्रकार की कोई भी शिकायत आएगी तो हम लोग बहुत कठोर कार्रवाई करेंगे। और अभी वर्तमान में हम लोग ये एडवाइजरी न्यू ईयर को और क्रिसमस को देखते हुए सभी होटल्स को, सभी रेस्टोरेंट्स को, सभी बार ओनर्स को ये इशू कर देंगे, इस प्रकार की गतिविधि नहीं करें, क्योंकि करने से केवल रूल ही आप ब्रेक नहीं कर रहे हैं बल्कि लोगों के लाइफ को देंगे। सीताराम डेरा और मानगो में अवैध मादक पदार्थ के साथ 6 गिरफ्तार, 60 पुड़िया ब्राउन शुगर भी जब्त किया गया। जमशेदपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां सीताराम डेरा और मानगो में छापेमारी कर कुल 6 लोगों को अवैध मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया, जबकि उनके पास से 60 पुड़िया ब्राउन शुगर जब्त किया गया। मामले का उद्भेदन करते हुए पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय 1 के भोला प्रसाद ने बताया कि पुलिस टीम द्वारा बीती रात्रि करीब 7:30 बजे सीताराम डेरा के स्लैग रोड स्थित न्यू सीताराम डेरा पार्क में बैठकर ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री कर रहे अभियुक्तों की सूचना मिली। इसी आलोक में वहां से बादल बनिया और गौरव राम को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 15 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ नगद राशि बरामद की गई। बादल और गौरव के खिलाफ हत्या, चोरी, लूट, मारपीट समेत आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज है। वहीं बादल हाल ही में टकलू हत्याकांड में जेल से ही बाहर आया था। फिलहाल सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी चल रही है। शहर में नशाखोरी और अवैध मादक पदार्थ के सेवन और उसके व्यापार पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए लगातार वरीय पुलिस अधीक्षक पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया जा रहा था। इसी क्रम में कल सीताराम डेरा और मानगो थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 ठिकानों पर पुलिस के द्वारा छापामारी कर अभियान चलाया गया और दोनों जगह से मादक द्रव्य पदार्थ के रूप में ब्राउन शुगर और नगद रुपया के साथ साथ कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में सर्वप्रथम करीब 8 बजे संध्या में स्लैग रोड स्थित न्यू सीताराम डेरा पार्क के पास से छापामारी कर 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक है बादल बनिया और दूसरा गौरव राम। ये दोनों पुराने अपराधी रहे हैं। बादल बनिया कई बार NDPS एक्ट के केस में, चोरी के केस में, गौरव राम की बात करें तो ये मर्डर और रंगदारी के केसेस में, NDPS के एक्ट के केसेस में पहले भी जेल जा चुका है, जिसमें एक मुख्य हत्याकांड जो टकला हत्याकांड था, जो आप लोग जानते होंगे शहर में 2024 में जनवरी या फरवरी के माह में इसमें हत्या हुई थी, उसमें भी ये जेल जा चुका है, आरोपित रहा है और जेल से छूट कर अभी आया है और एक काम में लिप्त हो गया है। ये दोनों को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से टोटल दोनों मिलाकर 15 पुड़िया ब्राउन शुगर और 750 रुपया कैश इसके पास से बरामद हुआ है। उसी तरह से
मानगो थाना क्षेत्र अंतर्गत मानगो पुल के बगल में दुर्गा मंडप के पास से छापामारी कर वहां से टोटल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से 45 पुड़िया ब्राउन शुगर 6,600 रुपया नगद की बरामदगी हुई है। इसमें जो अभियुक्त शामिल हैं उनका नाम है शिवाजी गोप, सर्जन कुमार, लता मोहम्मद, टुनटुन यादव। ये 4 में 3 अपराधी जो है पहले भी हत्या, रंगदारी, NDPS के मामले में पहले भी ये लोग आरोपित रह चुके हैं। यदि हम लोग बात करें शिवाजी गोप का, तो शिवाजी गोप पहले 4 बार जेल जा चुका है NDPS एक्ट के केस में और ये बेल से जमानत पर आया और फिर से काम में लिप्त हो गया। दूसरा है अता मोहम्मद, जो कि पहले भी मानगो से चोरी के केस में जेल जा चुका है। टुनटुन यादव एक कुख्यात अपराधी रहा है जो पहले भी मर्डर, रेप, रंगदारी के मामले में जेल जा चुका है। इस पर अभी तक 4 केसेस हम लोग को मिल चुका है। और जो चौथा व्यक्ति है वो है सर्जन कुमार, जिसका आपराधिक इतिहास हम लोग ढूंढ रहे हैं। यदि पता होने पर फिर आगे हम लोग आप लोग को ब्रीफ करेंगे। तो इस प्रकार एक बड़ी कार्रवाई है NDPS के खिलाफ अवैध रूप से जो मादक द्रव्य पदार्थ को जो सेवन कर रहे हैं, जो नशाखोरी की स्थिति शहर में जो आप देख रहे हैं, इस पर एक बड़ा और व्यापक कार्रवाई करते हुए हम लोग इसको नियंत्रित करने का में सफल रहेंगे। बिक्री करने के लिए था या अपने यूज के लिए था? यूज भी है और बिक्री भी है। किसको करने जा रहा था? अभी कुछ चीज़ें हम लोग अभी आपके सामने नहीं रखेंगे, सो दैट कि आगे जो हम लोग और जो काम बाकी है वो बाधित होगा। कहाँ से इन लोगों को मिल रहा था? ये सारे चिन्हित हो गए हैं, उस पर कार्रवाई चल रही है। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपसे अनेक खबरों को लेकर। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ब्रॉडबैंड साथी। घर का पहला स्वागत होता है दरवाजे से, और जब दरवाजा हो AS ट्रेडर्स का तो हर नजर ठहर जाती है। AS ट्रेडर्स डिजाइन डोर, जहां आपको मिलता है डिजाइनर वुडन डोर्स और विंडोज, मेमरिंग, लेमिनेशन, सनमाइका, प्रीमियम शीशम और सागवान के दरवाजे, सब कुछ आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार कस्टमाइज। यहाँ आपको रिजनेबल प्राइस पर सभी प्रकार के दरवाजे उपलब्ध होंगे। मजबूती, खूबसूरती और कारीगरी का बिजोड़ संगम, यही है हमारी पहचान। तो आइए अपने घर को दीजिए नई पहचान। हमारा पता है AS ट्रेडर्स, मेन रोड, भुइयाडी, लकड़ीटाल, जमशेदपुर। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। डिमना लेक, चांडिल डैम और नदियों के किनारे इन दिनों दिख रहे हैं कई विदेशी पक्षी। डैम और नदियों की बढ़ा रहे हैं रौनक। सर्दियों की शुरुआत के साथ जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्रों में प्रवासी पक्षियों का आगमन तेज हो गया है। चांडिल, डिमना लेक, खरखई और सोनरेखा नदी किनारे इन दिनों विदेशी पक्षियों की कई प्रजातियां दिखाई दे रही है। इस सर्दी में 1 दर्जन से अधिक विदेशी प्रजातियों के पक्षियों का आगमन हुआ है। ये पक्षी हर साल की तरह इस साल भी यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सहित कई दूर देशों से लंबी दूरी तय कर यहाँ पहुंचे हैं। इनमें यूरेशियन विगॉन गेट और क्रेस्टेड ग्रीवी और साइबेरियन रूबी, ग्ला, ब्लू प्रिंटेड कॉमन फूड के साथ ही गुच्छेदार बत्तख जैसी सुंदर प्रजातियां शामिल है। इन दिनों सुबह 6 बजे से ही डिमना लेक और चांडिल डैम पर भीड़ लगने लगती है, जहां कोलकाता और रांची, पटना से भी लोग खास तौर पर इन पक्षियों को देखने आते हैं। तो अगर आप भी प्रकृति प्रेमी है तो इस सर्दी में जरूर निकले। और ये विदेशी मेहमान फरवरी-मार्च तक ही रहेंगे, उसके साथ भी लंबी उड़ान भरकर अपने वतन लौट जाएंगे। इस समय जमशेदपुर से विनोद केसरी की रिपोर्ट। मैं अभी डिमना लेक में आया हूँ और ख़ासकर यहाँ की एक मतलब दिलचस्प बात यह है, यहाँ पास मतलब एक सीज़न अभी करंट सीजन जो चल रही है, इस करंट सीजन में मतलब आपको लोकल पक्षी तो देखने मिलती है तरह तरह की, लेकिन एक खास जो है मतलब विदेश से एक पक्षी चल के आती है, जहाँ जो कंट्री साइबेरिया हो गई, पाकिस्तान हो गई, रशिया कंट्री तरफ से हज़ारों किलोमीटर का सफ़र करके वो खास कर यहाँ पर आपको अभी सीजन में वो दिख सकता है और बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, उसका एक अलग ही मज़ा है। तो ये सीज़न अभी चल रहा है। और आप विशेषकर ये है कि इस लेक में विदेशी पक्षी, साइबेरियन पक्षी को भी आप देख सकते हैं और मैंने देखा भी है, इसलिए हम लोग स्थानीय होने के नाते हम लोग बराबर यहाँ आते हैं और इसका आनंद और लुत्फ उठाते हैं। कौन कौन पक्षी आप लोगों ने देखा सर? हमने अभी तो सिर्फ साइबेरियन को देखा, बाकी पक्षी यहाँ आते रहते हैं। कहाँ कहाँ से ये पक्षी सभी आते हैं? सभी ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, सभी विदेश से आते हैं। नहीं, ये हर साल आते हैं, इस समय में ही आते हैं, इसी मौसम में आते हैं, हमेशा नहीं मिलते। क्यों, क्या खासियत है सर, हजारों किलोमीटर दूर से यहाँ पक्षियाँ आते हैं? ये भौगोलिक कारण है, भौगोलिक कारण की वजह से ये आजाद नगर स्थित वारिस प्रिया वेलफेयर कमेटी के तत्वाधान में चलाया गया नशा मुक्ति अभियान। आजाद नगर स्थित वारिस प्रिया वेलफेयर कमेटी की ओर से वारिस कॉलोनी में नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों को नशा से दूर रहने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से थाना प्रभारी चंदन कुमार समेत संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इनका अलग छवि है और एजुकेशन और यहाँ तक कि कुछ ऐसे मैंने नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते इनका कभी कभी मीटिंग में देखता हूँ कि नाली, रोड, रास्ता वो भी उठाते हैं कि मेरा इलाका है तो सिर्फ प्रशासनिक नहीं है, हमको सब कुछ देखना है। तो सर के लिए जो किस तरीके से इनका सोच रहता है। और सर मैं बता दूं, वारिस नगर का जो हम लोग का वारिस पिया का जो है और खास करके वारिस नगर का, क्योंकि आप देखिए क्योंकि आपका ही निगरानी में आपका घर जो है देखा जाए तो आपके हिस्से में वारिस नगर भी है। तो वारिस नगर का जो स्थिति सर आप देखिएगा तो बहुत ही दुखदे दर्द वाला है, क्योंकि इनको इग्नोर किया गया है। फिर हम लोग दूसरा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, प्लस एक नाला जो है तो उसमें कचरा वगैरह नाली बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन सर कभी कभी, क्योंकि मैंने एक प्रोग्राम था दुर्गा पूजा में, सर एक आवाज़ उठाई थी कि हम लोग का जहाँ भी है जिस तरीके से है हम लोग बढ़ चढ़ करके वाकई में नगर निगम से सवाल करती है। जो यहाँ का जनता किए थे वो बड़ा बाबू सवाल किए थे, तो ऐसे होनहार हम मेरे यहाँ आए हुए हैं और तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। अब हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपना सर को ही माइक का हवाले करते हैं। अभियान के अभियान में हम लोग आज मीटिंग रखे हैं और ताहिर जी इसमें मुख्य भूमिका निभाए हैं कि हम लोग के वारिस कॉलोनी में सर आकर के हम लोग एक पुलिस और पब्लिक के दोनों कोऑर्डिनेशन मिलाकर कैसे नशा से नवयुवक को दूर किया जाए, इस बिंदु पर हम लोग ने बात की है और इसी बिंदु पर हम लोग कुछ बात आप लोग से करना चाह रहे हैं, इंप्रेशन करना चाह रहे हैं। पहली चीज कि वारिस कॉलोनी के जितने भी युवक हों वो अच्छा से पढ़ाई लिखाई करें, अच्छा जीवन यापन करें। कोई भी दिक्कत हो पुलिस से संबंधित तो आकर के डायरेक्ट थाना प्रभारी से मिले, हम आपको मदद करेंगे हर तरह से।
कोई भी समस्या हो, घरेलू हो, पारिवारिक हो या सामूहिक हो, हम लोग उसको देखेंगे। और यहाँ जितने भी अभिभावक भी बैठे हैं उन अभिभावक से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप लोग इसे मोहल्ला के नेतृत्व करता है, मुखिया है, कोई भी समस्या आती है, चाहे बिंदु आती है, सदर साहब हो, आइए डायरेक्ट आकर के हमसे बात कीजिए, हम मिलेंगे आपसे और समस्या का समाधान करेंगे। इसी कड़ी में हम लोगों ने आज नासा विरोधी अभियान का एक जिक्र किया था। तो देखिए, नासा से मुख्य रूप से परिवार टूटता है, परिवार बर्बाद होता है, नासा से एक दूसरे से विश्वास से घटता है। जो भी नशेड़ी होता है उस पर कोई व्यक्ति विश्वास नहीं करता है। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम ने पोटका के गिरी भारती हाई स्कूल प्रांगण में 150 पौधों का रोपण किया। भारतीय जीवन बीमा निगम के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कदमा जमशेदपुर के दौरे पर्यावरण का संरक्षण एवं शुद्ध ऑक्सीजन को लेकर प्रिंसिपल जयदीप चौधरी के नेतृत्व में एक टीम गिरी भारती हाई स्कूल पहुंची, जहां विद्यालय प्रांगण में 150 पौधों का पौधारोपण किया गया। वह इस दौरान विद्यालय के बच्चों ने भी प्रसन्नता के साथ सभी फलदार पौधों को अपने विद्यालय के विभिन्न जगहों में पौधारोपण कर उसकी सुरक्षा का संकल्प लिया। और बिष्टुपुर स्थित ब्लड बैंक प्रांगण में सामाजिक संस्था संकल्प एवं निर्माण के तत्वाधान में 13वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बिष्टुपुर स्थित ब्लड बैंक प्रांगण में सामाजिक संस्था संकल्प एवं निर्माण की ओर से 13वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। संकल्प एवं निर्माण संस्था के द्वारा 13वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें हम लोग जब स्टार्ट किए थे उस समय हम लोग 30 यूनिट ही हुआ था फर्स्ट रक्तदान शिविर में। इस बार हम लास्ट ईयर हम लोग जो किए हैं उसमें हम लोग 120 किए थे। इस बार 150 का टारगेट है। देखिए, संस्था का उद्देश्य है कि जो गरीब वंचित लोग हैं उसका मदद करना। ब्लड ऐसा चीज़ है जो बाज़ार में बिकता नहीं है, तो मानव से निकलता है। तो ये ऐसा चीज़ है कि आप कितना ही पैसा लगा ये खरीद नहीं पाइएगा। ये रक्तदान सही में जीवन दान है। ये किसी गरीब को आप दीजिएगा तो बहुत दुआ मिलती है। और ये हम लोग का एक संस्था के थोड़ा जो हम लोग जो दोस्त यार हम लोग जो यूथ है, हम लोग एक मैसेज भी देना चाहते हैं बाकी जो यूथ को जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, नशे में जा रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज भी है जो आपके माध्यम से मैसेज जाएगा। क्या नाम हुआ पूरा? सुनील प्रसाद। परसौड़ी में प्रशासन ने 3 ट्रक को जब्त किया। 2 ट्रक में आयरन लोड है, वहीं 1 ट्रक में डस्ट लोड है। ओवरलोड को लेकर कार्रवाई किया गया और कागजातों की भी जांच की जा रही है। सड़कों पर ओवरलोड को लेकर जिला परिवहन विभाग ने लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं कल बीती रात एमवीआई ने कार्रवाई करते हुए ओवरलोड 3 ट्रक को पकड़ा, जिसमें 2 ट्रकों में आयरन लोड है और वहीं 1 ट्रक में डस्ट लोड किया गया और सभी कागजातों की भी जांच की जा रही है और तीनों ट्रकों को परसौड़ी थाना के बाहर जब्त कर रखा गया है। इधर आपको बताते चले, सरायकेला जिले में धान अधिप्राप्ति जागरूकता रथ को डीसी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। किसानों को मिलेगा अब काफी फायदा। सरायकेला जिला समाहरणालय परिसर से उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने धान अधिप्राप्ति संबंधी जागरूकता अभियान के तहत जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ जिले के सभी 27 अधिप्राप्ति केंद्रों की जानकारी ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचाएगा और किसानों को पंजीकरण, आवश्यक दस्तावेज, गुणवत्ता मानक एवं निर्धारित दरों से अवगत कराएगा। उपायुक्त ने कहा कि किसानों को पारदर्शी, सरल और समयबद्ध धान क्रय व्यवस्था उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 15 तारीख से जो धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया यहाँ पे शुरू होने वाली है झारखंड सरकार के निर्देश के आलोक में, तो उसी संदर्भ में जागरूकता अभियान के तौर पे हम लोगों ने अभी एक रथ को रवाना किया है। इस बार हम लोग पूर्व के वर्षों में 18 हमारे धान अधिप्राप्ति केंद्र होते थे, इस बार हमने उसको बढ़ा के 27 किया है और साथ ही फार्मर रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के लिए भी हम लोग अभियान चला रहे हैं। तो ये इन सब का पर्पस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे किसान हैं उनको सहूलियत हो, ज़्यादा से ज़्यादा किसान एलिजिबल हो इस चीज़ के लिए। और केंद्रों को बढ़ाने का पर्पस भी यही था कि किसानों को बहुत ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष हमारा जो धान अधिप्राप्ति का जो टारगेट है हम लोग उसको अचीव करेंगे और बाकी किसानों को ससमय उनको धान अधिप्राप्ति के विरुद्ध जो राशि प्राप्त हो रही है वो भी ससमय उनको राशि प्राप्त हो। धनबाद बस स्टैंड रोड पर रोजाना लगने वाले जाम से राहत दिलाने के लिए नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। धनबाद बस स्टैंड रोड पर रोजाना लगने वाले जाम से राहत दिलाने के लिए नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। सड़क और फुटपाथ पर अवैध रूप से लगी दुकानें, ठेले और गलत तरीके से खड़े वाहन हटाए गए। दुकानदारों द्वारा सड़क पर बढ़ाए गए चूल्हे,
ढांचे और फैले सामान को भी तोड़ा गया। सब्जी विक्रेताओं और ठेला चालकों को सख्त चेतावनी दी गई। दोबारा अतिक्रमण पाए जाने पर भारी जुर्माना और जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। अभियान में ट्रैफिक इंस्पेक्टर लव कुमार, नगर निगम अधिकारी अनिल कुमार, ट्रैफिक जवान मौजूद थे। ट्रैफिक विभाग और अपना नगर निगम दोनों के संयुक्त प्रयास से अभियान चलाया गया था। आज पूरा इसको हम लोग रेगुलर कर रहे हैं, पूरा इसको चला रहे हैं और देख रहे हैं जहाँ जहाँ भी अतिक्रमण है। जैसे कुछ जगह को बस स्टैंड के पास में नाली के ऊपर कुछ चूल्हा बना दिया गया था, उसको हटाया गया और सड़क के किनारे कुछ दुकानें जो है परमानेंट बनाई गई थी, इसको भी पुनः हटाया गया। कुछ लोग काउंटर रख दे रहे हैं, उसको काउंटर को भी हटाया गया। सड़क समस्या जो भी सड़क यातायात व्यवस्था जो है उसको भी और सफाई व्यवस्था दोनों को जो है ध्यान में रखते हुए और ये कार्रवाई की जा रही है और इस रेगुलर ये चलेगा अभी आपका। पाकुड़ जिले के हीरानंदपुर पंचायत के नंदीपाड़ा गांव में 21 वर्षीय सांपदो सरकार विकलांगता और गरीबी के बीच बुरी तरह जूझ रहा है। मानसिक और शारीरिक विकलांगता के बावजूद उसे ना अब तक पेंशन मिला, ना ही विकलांगता प्रमाण पत्र, ना ही ट्राईसाइकिल, किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला है। परिवार की हालत बेहद दयनीय है। पिता सुबल सरकार भी एक पैर से विकलांग है, जबकि 15 वर्षीय नाबालिग बेटा मजदूरी से घर चला रहा है। मां का आरोप है कि कई बार अधिकारियों से गुहार लगाने पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने इसे गंभीर मानवीय मामला बताते जिला प्रशासन तुरंत चिकित्सा सुविधा, प्रमाण पत्र, पेंशन और सभी सरकारी योजना का लाभ उपलब्ध कराने की मांग की है। ये मेरा ये समस्या है क्या कि हम बोलना चाहते हैं क्या कि ये गरीब आदमी है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। एक बाप का दो बेटा है कि एक बेटा ऐसे मैंने जिंदगी ऐसा जन्मदिन ही ऐसा हो गया है। तो ऐसा हम बोलना चाहते हैं क्या कि हम इतना मुखिया का पास क्या और किसी का पास हम जाते हैं तो कोई ऐसा इसको कुछ सापट नहीं देता है। उसका पापा भी उसका मम्मी भी कोई इनकम करने वाला कोई नहीं है। उसका छोटा भाई है, मैंने 15-16 साल का है, वो कितना संसार चलाएगा। ना उसका सरकार से कोई साइकिल दिया है, ना कोई उसका कोई पेंशन का पैसा दिया है। तो अब हम लोग जाएंगे किसका पास? विकलांग सर्टिफिकेट बना है? कुछ नहीं बना है। अब सर्टिफिकेट बनाने जाते हैं तो गरीब आदमी कहाँ मिलेगा 2000 रुपया। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सरायकेला जिले के गम्हरिया थाना क्षेत्र के रापचा मोड़ पर बालू लदे हाईवे और LTE 407 की हुई भिड़ंत। 407 का चालक हुआ गंभीर रूप से घायल। पसोड़ी बाजार समिति में लाखों रुपए का खराब निर्माण से बना सड़क हुआ खराब। और मंचगांव प्रखंड के साधुमाई में दर्दनाक घटना घटी, जहां हाथी के हमले से एक युवक की हुई मौत। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और खबरों को लेकर। नमस्कार।